ओके, जय सच्चिदानंद। बुलाए त्रिमंत्र। अनम्यूट। ओके, यस। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचमुखारो, सव्व पावप्पणासनो, तव पावप्पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी, आप पूछना चाहेंगे? हाँ, बोलिए। हाँ, ये है आप सूत्र 2998 બુદ્ધિનો વેરાગ એ ભારી શબ્દ છે. બુદ્ધિ પર અનગમો થયા કરે પછી બુદ્ધિ પર વેરાગ આવે. બુદ્ધિ પર વેરાગ પછી અબુદ્ધ થાય. આ અબુદ્ધ का मतलब आप बता सकते हैं? ओके। अबुद्ध का मतलब બુદ્ધિનો વેરાગ એ ભારે શબ્દ છે. બુદ્ધિ પર અણગમો થયા કરે પછી બુદ્ધિ પર વૈરાગ આવે. બુદ્ધિ પર વૈરાગ આવે પછી અબુદ્ધ થાય. બરોબર. अबुद्ध क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले सुनाई दे रहा है? कुछ इको आ रहा है? आपका इको आ रहा है। मेरा है? इट्स फाइन, गो अहेड। अच्छा, सबसे पहले क्या है, बुद्धि समझनी पड़ेगी. बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि क्या है? इनडायरेक्ट प्रकाश है बुद्धि. पर अबुद्ध दशा क्या होती है? वो डायरेक्ट प्रकाश होता है. डायरेक्ट प्रकाश, वो जो आत्मा का प्रकाश होता है उसको अबुद्ध बोलते हैं दादा. अभी बुद्धि तो हर एक इंसान को होती है. वो बुद्धि से सब कुछ बात करेगा, बुद्धि से पूरा सब कुछ घर में काम करेगा, धंधा करेगा. और बुद्धि पर कभी अच्छा बुद्धि से कुछ सॉल्यूशन आया तो उसके ऊपर उसको बहुत अच्छा लगेगा. पर बुद्धि से कुछ कभी गलत डिसीजन आ गया तो उसके ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उसके ऊपर उसको वैराग आएगा. पर ये बुद्धि के सब लफड़े हैं. तो बुद्धि पे एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि ऐसा गलत वो डिसीजन लेते हैं तो सामने वाले को दुख हो जाता है, तो उसके ऊपर वैराग भी आ जाता है. पर अबुद्ध दशा कैसी है? वो डायरेक्ट दशा है. आत्मा का फुल प्रकाश होता है. जब आत्मा का प्रकाश होता है तब उसको अबुद्ध दशा बोलते हैं. तो दादा भगवान को थी. दादा भगवान हमेशा बोलते थे कि हमने बुद्धि नो छांटो ही नहीं, यानी हमारे पास बुद्धि का एक छांट भी नहीं है. हमें इसके लिए जब हम अबुद्ध हुए तभी तो हमारे अंदर भगवान प्रकट हुए. अगर जब हमारी अबुद्ध दशा नहीं होती तो हमारे वहां पर भगवान प्रकट ही नहीं होते. तो ये अबुद्ध दशा बहुत बड़ी चीज है. बाकी तो पूरे संसार में हर एक जगह पे सब लोग बुद्धि से ही काम करते हैं, सबके पास बुद्धि ही होती है. ये तो ज्ञान के बाद अबुद्ध दशा शुरू होती है हम सबकी. और दादा भगवान तो फुल अबुद्ध दशा में थे. अभी हम सबको इस अबुद्ध दशा में धीरे धीरे आने का है. वो हमारा प्रोसेस चालू है
और एक दिन जिस दिन अबुद्ध दशा पूरी हो जाएगी उस दिन केवल ज्ञान दशा हो जाएगी। तो अबुद्ध दशा में बुद्धि होती ही नहीं कि बुद्धि का प्रयोग नहीं होता है? अबुद्ध दशा में बुद्धि जैसी चीज ही नहीं है, वो डायरेक्ट प्रकाश होता है। बुद्धि के माध्यम से उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, बुद्धि तो बुद्धि की तरफ चली जाती है, पर अबुद्ध दशा तो डायरेक्ट प्रकाश है, वो डायरेक्ट लाइट होती है, आत्मा की लाइट होती है, उसको अबुद्ध दशा बोलते हैं। अच्छा, कोई इनडायरेक्ट लाइट नहीं होती है अबुद्ध दशा में? हाँ, वो हमेशा नहीं होती है, किसी के पास भी नहीं होती है। विरल पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष, जो इतने 10 लाख वर्ष के बाद प्रकट होते हैं और वो ऐसी अबुद्ध दशा में होती है। बाकी आप किसी को, दादा जब ऐसा सत्संग में बैठ के बात करते थे ना, तो वो दादाजी को ऐसे जब जो कोई भी प्रश्न पूछ दादा बताते थे कि भाई बुद्धि का तो हमारे पास एक छांट भी नहीं है, तो सब लोग सरप्राइज होते थे, बुद्धि के बगैर दादा ऐसे कितने जवाब देते हैं, ये कैसे कहाँ से जवाब निकलते हैं। साइंस का, दुनिया भर का ऐसा कोई भी सवाल नहीं हो जो दादा के पास उनका जवाब नहीं निकलता हो। तो जो नॉर्मल आदमी आके नए नए बैठते थे, जिनको पता नहीं था कि अबुद्ध दशा क्या होती है, तो वो सरप्राइज होते थे कि दादा ये बोलते कैसे कि हम अबुद्ध दशा में हैं, बुद्धि का हमारे पास एक छांटा भी नहीं है। तो वो जब वो धीरे धीरे उनके साथ संपर्क होता था, जब उनका अबुद्ध दशा देखते थे, बुद्धि वगैरह की दशा कैसी होती है, जो डायरेक्ट प्रकाश से काम होता है, डायरेक्ट लाइट से काम होता है, जो आत्मा का अनंत सुख का धाम है, उससे जो जब हमारा संपर्क होता था, तब हमको पता चलता था कि दादा इस अबुद्ध दशा की बात करें। तो दादाजी के पास दादाजी बोलते थे हमारी दशा अबुद्ध दशा है, तो हाँ, और भी किसी की दशा अबुद्ध दशा है? नहीं, और तो अबुद्ध दशा तो बहुत बड़ी चीज है, वो उसमें तो अबुद्ध दशा में अभी हम सब लोग, दादा ने हमको ऐसी दशा में बिठाया है। अभी हमको अबुद्ध दशा में हमारी प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, और धीरे 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 जब अल्टीमेटली हम फाइनल 1-2 अवतार में दादा बोलते थे कि वो स्टेज आ जाएगा, तो धीरे धीरे फुल अबुद्ध दशा आ जाएगी। अभी हमारे पास 100% अबुद्ध दशा नहीं है, जैसे ज्ञानी पुरुष की अबुद्ध दशा थी। ज्ञानी पुरुष की तो 100% अबुद्ध दशा थी। हमको तो वो अभी दादा ने हमारा उगाड़ किया है, अभी हमको लक्ष्य बैठा है, प्रतीति हुई है, पर अभी हमारे को पूरा केवल ज्ञान बाकी है, अभी हमारी फुल दशा आने की बाकी है। अभी हम उस प्रोसेस में चल पड़े हैं। अभी वो धीरे धीरे हम जैसे ही आज्ञा में बढ़ते जाएंगे, आज्ञा का पालन करते जाएंगे, और धीरे धीरे जैसे जागृति बढ़ती जाएगी, जैसे हमारा पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा इस मार्ग पे, और हमारा छुट्टापना की जागृति बढ़ती जाएगी, तो धीरे 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 हमारी वो अबुद्ध दशा आ जाएगी। और अबुद्ध दशा आने बगैर छुटका भी नहीं है, क्योंकि जब तक वो अबुद्ध दशा नहीं आएगी तब तक केवल ज्ञान ही नहीं होगा। तो ये अंश, मतलब अबुद्ध दशा पूर्ण नहीं है, लेकिन अंश में सब कम ज्यादा किसी को होती है, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, अभी शुरुआत हो गई है। जैसे दादा नहीं बताते हैं कि भाई दादाजी को स्पष्ट वेदन था, स्पष्ट वेदन यानी आर पार देख सकते, अलग छुटा, पर हमको तो वो अस्पष्ट वेदन हुआ है, यानी अभी हमको असर हो गया, हमको पता चल गया है कि ये शुद्धात्मा ऐसा है, ये हम अलग है, उसका उनको प्रतीति बैठ गया है। हमारी अस्पष्ट दशा है। दादाजी को स्पष्ट वेदन था, स्पष्ट दशा। स्पष्ट वेदन क्या होता है? मतलब स्पष्ट वेदन यानी आप क्लियर देख सकते हो, आप आंखों के सामने देख सकते हो कि भाई ये अलग है, ये अलग है। अच्छा, जो अलगपना है वो मतलब वो क्लियर रहता है? क्लियर रहता है एकदम, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये क्लियर है। और हर्षण रहेगा उसमें, है ना? हाँ हाँ मतलब वो, क्योंकि हमारे को थोड़ा कभी लगता है, हम मतलब हमको भान होता है, जागृति में रहता है कि हम शुद्धात्मा है, फिर बाद हाँ में चले जाता है। तो स्पष्ट वेदन में ऐसा नहीं होता है, सही सही कह रहे हैं? हाँ हाँ, दादा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी देते थे। स्पष्ट वेदन यानी कैसा है कि एक रूम में बहुत बड़ा बर्फ का गोला पड़ा हो, बरोबर, वो गोले के साथ तुम उधर बैठे हो और आप उसको टच करके बैठे हो, तो आपको जो ठंडी हवा आई, तो आपको पता चलेगा कि बर्फ का गोले के साथ ये जो ठंडी हवा आ रही है, वो पूरा उसको क्लियर अनुभव आ रहा है। और अगर आप उसके साथ दूर बैठे हो और कहाँ से उधर से आपको ठंडी हवा वो बर्फ के गोले की आ रही है, तो आपको लगेगा वो अस्पष्ट वेदन है, पर है 100% वो गोले की ठंडी हवा लग रही है, जो बर्फ का गोला है। यानी वो आपको उसकी ठंडी हवा ऐसा जैसे आ रही है, आपको लग रही है, वो दशा में हमको बिठा दी है। पर स्पष्ट वेदन कैसे किया कि आप उस गोले के साथ लगे बैठे हो, तो आपको पता चलता है कि ये जो ठंडक मिल रही है, इस गोले की मिल रही है, ये बर्फ का जो गोला है उसकी हमको ठंडक मिल रही है।
जी समझ में आया। ख्याल आ गया? जी, तो उसके बाद जो है अगर बुद्धि पे विराग आता है उसके बाद जो है वो अबुद्ध दशा आता है। हाँ, बुद्धि नो वैराग, ये भारे शब्द है। भारे शब्द यानी बुद्धि पे वैराग। साला जो बुद्धि अपने को दिन रात हैरान करती है, जो हमको हर जगह पे मार खिलाती है, और ऐसे उसके ऊपर जैसे आपको वैराग आ जावे कि ये कैसी बुद्धि हैरान करती है, तो फिर अंदर कुछ ढूंढना शुरू करे कि कहाँ से ये मेरे को सुखाएगा, ये बुद्धि तो हमको मार खिला रही है। तो वो जैसे बुद्धि के ऊपर वैराग आवे, तो दादा बोलते हैं बहुत बड़ा शब्द है। बुद्धि तो के ऊपर ये आपको, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, ये मेरा दिमाग है, मैं जो अगर ये ऐसा करता तो इसकी वजह से ये रिजल्ट आए। आप मार करो, जब तक ज्ञान नहीं हुआ होता है तब अपने आप पे कितना उसको वो होता है कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरी वजह से हुआ है। और जब ऊंधा होता है और नहीं होता है तो उस बुद्धि पे उसको गुस्सा आता है, उसको बोलता है कि यार ये कैसे हो गया, अभी तो मैं सब अच्छा हुआ था, ये सब नुकसान कैसे हो गया। फिर उसके ऊपर धीरे धीरे पता चलता है कि ये तो ज्यादा गलत बात हो रही है। फिर धीरे धीरे उसको वैराग आता है। मतलब पहले अनगमो आता है उसके बाद वैराग आता है। वैराग आता है, बिल्कुल पहले अच्छा नहीं लगता है, फिर उसके बाद वैराग आता है कि अभी तो ये इसके ये बुद्धि तो हमको मार डालेगी। तो ऐसे ऐसे होता है, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि जो अगर अगर हेलो। परिणाम अनुसार नहीं है, बुद्धि ने जो है विपरीत निर्णय ले लिया तो फिर अनगमो हाँ होता है। हाँ हाँ, फिर अणगम होता है, फिर उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको चैन नहीं पड़ता है। और पता तो चलता है ना कि ये बुद्धि ने क्या डिसीजन लिया है, उसकी मार खाते हैं ना तब पता चलता है। वैराग कब आता है, जब मार खाते हैं। दादा बोलते थे कि भाई, दादा कितनी बार ऐसा प्रश्न पूछते थे रे कि भाई इतने संसार में आपको मार नहीं वैराग नहीं आता है। एक महात्मा था, उसको उसको इतना अच्छा लगता था घर में, उसका वाइफ बहुत अच्छा था और उसके बच्चे अच्छे थे, उसके परिवार के एक एक सदस्य अच्छे थे, तो बहुत उसकी सेवा भी करते थे। तो उसको संसार के प्रति कुछ वैराग जैसी कोई वृत्ति नहीं थी, और उससे बहुत अच्छा लगता था। और ऐसा भी बोले कि ज्ञान की क्या जरूरत है, मतलब मेरे को तो सब घर में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर दादा ने एक बार बताया कि भाई जिस दिन तुम मार खाओगे ना, मार मार खाओगे, उस दिन तुमको पता चलेगा कि अच्छा क्या है और वैराग है। उस दिन वैराग आएगा आपको, तब तक अभी वैराग नहीं आएगा संसार के प्रति। जब आपकी बहू या आपका बेटा बोलेगा कि आपको अक्ल नहीं है, अभी सब अच्छा चल रहा है, अभी सब एवरीथिंग इज गुड, पर जिस दिन यही बच्चे या यही बहू या यही तुम्हारी वाइफ जो जिसके ऊपर आप बोल रहे हो कि भाई बहुत अच्छा है, मुझे संसार बहुत अच्छा लग रहा है, जिस दिन वो ये शब्द बोलेंगे या जिस दिन आपका बात सब ऊंधा पड़ेगा, हाँ, तब आपको पता चलेगा कि भाई मार खाना क्या होता है और वैराग क्या होता है। तो इसलिए दादा बोलते हैं जब मार खाओगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि ये संसार कितना मधुर है, कितना अच्छा है, और उसके बाद फिर वैराग प्रकट होएगा। हे भगवान, हे दादा भगवान, अभी मुझे ये संसार परवड़ता नहीं है, अभी मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये सब मार खाने के बाद ही पता चला। तब उसके बाद सब वैराग आएगा, फिर वो अबुद्ध दशा की तरफ दौड़ेगा। अगर ज्ञानी पुरुष नहीं मिला होगा तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट शुरू करेगा, दौड़ेगा, कहाँ से सुख मिलता है, ऐसे अध्यात्म की तरफ पीछे पड़ जाएगा। पर वैराग आएगा, कभी उसको कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा, कभी ना कभी उसको ज्ञानी पुरुष का कनेक्शन मिलेगा, सदपुरुष का कनेक्शन मिलेगा, फिर उसका काम हो जाएगा। जी जी समझ में। पर वैराग आना बहुत जरूरी है। जी समझ में आता है। मैं हाँ आगे पूछ सकता हूँ जी अगर कोई और नहीं है तो। एक हाँ मिनट हाँ, ना, कोई बात नहीं। एक ही मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, इसके नीचे जाइए 3000। અહીં સત્સંગમાં બેસવાથી વિપરીત બુદ્ધિ હતી, તે સમ્યક બુદ્ધિ થાય, એ સમ્યક બુદ્ધિ ઠેઠ મોક્ષે લઈ જાય, એ ઠેઠ બુદ્ધિ भी है। हेल्प कर। हाँ बरोबर। इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि इसमें मतलब पहले बोला बुद्ध दशा के बारे में, लेकिन इसमें हाँ सम्यक बुद्धि के बारे में, ठीक है। हाँ हाँ सम्यक बुद्धि और बोला है कि वो ठेठ मोक्षे ले जाएगी जो है। हाँ, सम्यक बुद्धि, हाँ। वो अभी अबुद्ध सम्यक बुद्धि और अबुद्ध दशा में क्या अंतर है? सम्यक बुद्धि यानी मोक्ष मोक्ष के तरफ लेके जाने वाली बुद्धि। सब संजोग आपको मोक्ष के तरफ लेके जाए, आत्मा के तरफ। जो हमको ये ज्ञान मिला है वो हमको सम्यक दर्शन मिला है। मतलब सम्यक क्या, यानी अपने को शुद्धात्मा का पूरा लक्ष्य बिठा दिया है। अभी हमको वो उसी डायरेक्शन में लेके जाएगी।
अभी सत्संग में जाना होगा, बरोबर, उधर कोई पिक्चर पे लेके जाने की बात करेगा तो अभी बुद्धि क्या बोलेगी कि भाई नहीं, सत्संग में जाएंगे, दादा को बैठेंगे, दादा से मिलेंगे, उनका ज्ञान समझेंगे तो हमारे को मोक्ष की तरफ हेल्प होएगा। तो वो बुद्धि क्या है, अभी किधर साइन करेगी, मोक्ष के मार्ग की तरफ। हर 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 जगह पे कैसे भी करके, कैसे भी संजोग सब इकट्ठे करेंगे, ऐसे ऐसे संजोग इकट्ठे करेंगी जो अपने को मोक्ष के तरफ लेके जाए, हमारे आत्मा की तरफ लेके जाए, हमारे हमारे छुटापना की जागृति के ऊपर लेके जाए। अभी हमारी बुद्धि क्या हो गई, सत्संग में दादा भगवान का ज्ञान मिलने से, सत्संग में बैठने से, तो हमारी बुद्धि सम्यक होती जाएगी, वो फुल प्रकाश की तरफ लेके जाएंगे। और सम्यक बुद्धि एक बार हो गई कि अभी मुझे मोक्ष जाने का है, तो उसको वो ठेठ मोक्ष तक लेके जाएगी। और ये सम्यक बुद्धि मोक्ष तक लेके जाने के लिए हेल्प करेगी, एंड तक हेल्प करेगी। फिर जब वो लास्ट स्टेज आ जाएगा, उस समय ये सम्यक बुद्धि भी निकल जाएगी। फिर उसके बाद सिर्फ आपका क्लियर दर्शन दिखाई देगा, जिसको केवल ज्ञान बोलते हैं। अच्छा, मतलब लास्ट स्टेज में वो सम्यक बुद्धि भी जो हट जाती है। हाँ, ये सब नावड़ी है, दादा बोलते हैं। नावड़ी यानी जो नाव है, जो अपने को मोक्ष तरफ लेके जाने के लिए सब हेल्प कर रही है। जैसे प्रज्ञा शक्ति है, ये सम्यक बुद्धि है, ये सब हमारे नावड़े है। तो मतलब हमारी बोट्स है जो हमको मोक्ष के तरफ के द्वार तरफ लेके जा रही है। जब वो किनारा आ जाएगा मोक्ष का और वो केवल ज्ञान का, उस समय ये सब नाव भी चली जाएगी, सब चले जाएंगे, और सिर्फ केवल दर्शन जो अपने को शुद्धात्मा का निरंतर क्लियर विजन केवल ज्ञान है, वो अपना खुला हो जाएगा। फिर उसके बाद ये किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। पर जहां तक वो हुआ नहीं है, तब तक के लिए सब बहुत ही हेल्पफुल है, ये तब तक सब हमारे साथ रहेगी। तो ये मतलब उसके बाद फिर सम्यक बुद्धि चले जाएगी, उसके बाद फिर अबुद्ध दशा आ जाती है ना। हाँ, फिर अबुद्ध दशा कुछ भी नहीं, सिर्फ क्लियर दर्शन, जैसे जिसको दादा बोलते हैं डायरेक्ट प्रकाश। बहुत अच्छे शब्दों में दादा ने एक्सप्लेन किया, अबुद्ध दशा यानी डायरेक्ट प्रकाश। अभी जो हम सत्संग में समझते हैं, महात्मा हम हाँ, समझते हैं अपने, ठीक है, तो क्या हमको सम्यक बुद्धि हेल्प करती है समझने में? 100%। ये अभी हमारी सम्यक बुद्धि हो गई है, इसीलिए तो हम सब ये बातें समझते हैं। अभी हमको ये सब डिसीजन देती है कि भाई अभी अपने को सत्संग में जाना चाहिए। अभी कहीं भी बाहर की तरफ, संसार की तरफ जो बुद्धि लेके जाती थी, अभी उधर से बुद्धि वो खींच के अपने को मोक्ष मार्ग की तरफ लेके जा रही है। तो वो हमको, हमारी सम्यक बुद्धि हमको हेल्प कर रही है ना मोक्ष की तरफ लेके जाने के लिए। सम्यक बुद्धि दिखाती है कि जो सत्संग में जाना है वो हमारे लिए अच्छा है, ऐसा ऐसा लाभदायक है। फिर कुछ भूल होती है तो प्रतिक्रमण करते हैं, कुछ टाइम मिल गया तो सामायिक करते हैं। सुबह को अपने को थोड़ी नींद आती हो, अपने को सुस्ती होती हो, तो उस समय अपने को हैंडल मार के बोलते हैं कि भाई नहीं, अपने को ये सत्साधन करेंगे तो इससे अपनी जागृति बढ़ेगी, हमारे को दादा के साथ डायरेक्शन होगा, कनेक्शन मिलेगा, सिमंदर स्वामी की भक्ति होगी। तो ये जो सब बुद्धि जो अपने को पॉजिटिव की तरफ लेके जा रही है, आत्मा की तरफ लेके जा रही है, वो धीरे धीरे हमारी बुद्धि सम्यक होती जा रही है। इसलिए वो दादा ने बहुत अच्छा सेंटेंस बोला, ये सम्यक बुद्धि ठेठ मोक्ष ले जाए। मोक्ष यानी मोक्ष की तरफ तुमको डायरेक्शन में लेती जाएगी, लेती जाएगी। क्योंकि अभी आप पॉजिटिव हो गए, आपको लक्ष्य मिल गया, सम्यक ज्ञान मिल गया, इसलिए अभी आपको ठेठ मोक्ष तक लेके जाएगी ये सम्यक बुद्धि। जी जी जी, धन्यवाद, समझ में आया। फिर आगे और क्वेश्चन और जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करुणा बहन पुनः। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी, कल के दिव्य देशना में भाग 1 सूत्र 358 358, अहंकार यदि मरा हुआ है तो वो निश्चेतन चेतन में होता है, और जीवित अहंकार मिश्र चेतन में होता है। 358 सूत्र भाग 1। Go ahead, yeah. एक बार फिर से रिपीट करूं, अहंकार यदि मरा हुआ है तो वह निश्चेतन चेतन में होता है, और जीवित अहंकार मिश्र चेतन में होता है। एक मिनट।
ओके। ये थोड़ा समझना था इसमें, हाँ, ये एग्जैक्टली क्या मैसेज है। अहंकार यदि मरा हुआ है तो वह निश्चेतन चेतन में होता है। हाँ, सही बात है। अभी जैसे सबसे पहले हम अपने दादा के पहले जब ज्ञान नहीं हुआ था तो हम अपने अहंकार सही दशा में थे। मैं ही ये करता हूँ, ये मैं ही सब चलाता हूँ, जगत मेरे से चलता है, सब मेरे, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, वो पूरा फुल अहंकार है। पर जैसे ही ये ज्ञान मिलने के बाद वो हमारा अहंकार अभी क्या हो गया, हम अलग हो गए, छुट्टा हो गए। अभी हमारा अहंकार मरा हुआ है। अभी हमारा अहंकार फुल फ्लेजेड जागृत नहीं है। अभी हमारा अहंकार मरा हुआ है। वो मरा हुआ अहंकार बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमारा पूरा संसार चलता है, घर बार चलता है। वो तो जो मरा हुआ अहंकार के बगैर तो एक पल भी आदमी आगे नहीं जी सकता है। तो वो मरा हुआ अहंकार सिर्फ खाली अभी क्या करता है, उसका मेन अहंकार चला गया, मेन अहंकार खलास हो गया। अभी हमें शुद्धात्मा हो गया तो अभी ये सब पड़ोसी हो गया, सब अलग हो गया। तो वह नश्चेतन चेतन में होता है। यानी वो कौन सी दशा, जब आत्मा की फुल अलग हो जाती है। आत्मा और आपका पड़ोसी सबका फाइल नंबर 1 जो है वो अलग हो जाता है, वो निश्चेतन चेतन दशा में होती है। और जीवित अहंकार मिश्र चेतन, ये शरीर हमारा सब जो कुछ है ये मिश्र चेतन है। जो अभी हम अंदर बॉडी और चेतन जो है वो एकाकार हो गया है। वो एकाकार दशा है, मिश्र चेतन की दशा। उसमें वो अहंकार हमेशा जीवित ही रहता है। जब तक ये दादा भगवान का विज्ञान, ये समझ और ये वो दादा का पूरा विज्ञान मिल जाता है और हमको सम्यक दृष्टि मिल जाती है, हमारे को आत्मा का ज्ञान मिल जाता है, तब हमारा पूरा अहंकार मर जाता है। वो हमारी उस दशा में ही पैदा होता है जब हमारी दादा निश्चेतन चेतन की दशा बनाते हैं। बाकी जीवित अहंकार तो मिश्र चेतन में है, इस पूरे जीव मात्र में मिश्र चेतन है, उसके अंदर जीवित अहंकार है। वो कभी मरता ही नहीं है, उसको तो भान ही नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, यही सब मेरा है। वो उस अहंकार से ही जीता है। उस अहंकार की वजह से उसको कुछ पता नहीं चलता कि ये कौन करता है, उसको कौन सी शक्ति काम करती है, कुछ पता नहीं है, कुछ भान ही नहीं है। पर अहंकार का मर जाना ये बहुत बड़ी दशा है, उसको निश्चेतन चेतन की दशा बोलते हैं, जो दादा ने हमको करके दिया है। उस दशा में आने के बाद ही अहंकार मरा हुआ रहता है। अभी क्या होता है, कोई आपको गुस्से हो गया, कोई गाली दे दिया, कुछ भी हो गया, तो आपको पता चलता है कि ये किसको बोला, भाई ये पड़ोसी को बोला, ये फाइल नंबर 1 को बोला, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तो अगर अगर ये दशा नहीं हो, अगर और आपको कोई कुछ बोल जावे, कुछ गाली दे देवे, कुछ आपके ऊपर आरोप कर देवे, तो कैसा अहंकार खड़ा हो जाता है। आप वैसी वो दशा अपने ज्ञान की और समझ के पहले की दशा को रिकलेक्ट करें और अभी की दशा को रिकलेक्ट करें। अभी आपको पता चलेगा कि मेरी दशा कैसी है। ये दशा में अगर कोई कुछ भी बोल जाता है तो आपका ज्ञान हाजिर हो जाता है। आपको पता चलता है कि पड़ोसी नंबर 1 को बोला, या अभी इसका फाइल का संभाव से निकाल करो, अभी ये तो फाइल है और ये इसके अंदर भी शुद्धात्मा बैठा, भगवान बैठा है, वैसा ही मेरे अंदर बैठा है। तो ऐसा करके वो उस समय अहंकार खड़ा नहीं होता है। अहंकार अभी होता है, वो मरा हुआ अहंकार है। कभी कभी उसको जैसे फूक मारे तो वो लग जाता है, तो फिर एकदम ज्ञान जागृति हो जाती है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो उसको बोला, पड़ोसी को बोला, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तो वो क्या है, मरा हुआ अहंकार कभी कभी आगे सामने से आके बोलेगा भी कि आपने ये गलत कर दिया, आपने मेरे को नुकसान कर दिया। पर जैसे बोलने के बाद फिर वो खाली वो बोलने की खातिर बोल जाएगा और अंदर उसको पता चलेगा कि ये हिसाब से हुआ है, व्यवस्थित शक्ति ने किया है, व्यवहार के खातिर, बोलने के खातिर बोल देगा। पर हकीकत में अंदर में उसका अहंकार मरा हुआ है। और ये दशा आत्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही प्राप्त होती है, बाकी नहीं प्राप्त होती। हाँ, क्योंकि जैसे नॉर्मली आपने कहा कि वाणी में वो निकल जाता है, कभी कभी वो हाँ, आके वाणी से निकाल देता है कि ये ऐसा क्यों, वो किसने किया। फिर बाद में हाँ, अंदर चलते रहता है कि ये ऐसे जो भी हुआ वो उसमें उसका दोष नहीं था, वो बाद में दोष नहीं था। रिफ्लेक्ट होता है। हाँ, हाँ, वो मरा हुआ अहंकार है अभी। वो किसी को हरकत नहीं करेगा। अभी उसको सब अहंकार मर गया है। अभी उसका उसका खाली क्या है, वो जो व्यवहार चलाने की खातिर उसका इतना जरूरी होता है वो चलेगा, पर बाकी अंदर खाने जो पहले अहंकार था कि मैं ये हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, वो सब खलास हो गया।
तो ये निश्चेतन चेतन, जैसे टंकोत्कीर्ण शब्द का अर्थ था ना, मैं कि टंकोत्कीर्ण हूँ, तो वो वही मीनिंग हो गया उसका, मतलब एक हो गया अभी। हाँ, निश्चेतन चेतन मतलब ये हमारा जो बॉडी है, जो सोल है और जो प्रतिष्ठित आत्मा है, वो दोनों एकाकार की वजह से अपने को लगता है कि ये मिश्र चेतन हो गया, मिश्र हो गया है। पर है कैसे, जब ज्ञान मिलने के बाद आपका ये जो है प्रतिष्ठित आत्मा और आपका मेन आत्मा जो शुद्ध आत्मा है, वो अलग अलग हो जाता है। तो वो दोनों है साथ में, दोनों है साथ में, पर उसका अपने को प्रतीति बैठ गया, लक्ष्य बैठ गया कि ये अलग है, और अपने को निरंतर ये अलग पने का एहसास रहता है। अंदर खाने पता चलता कि ये हमारा पड़ोसी है, मैं शुद्धात्मा हूँ, उसको निश्चेतन चेतन बोलते हैं। रियल और रिलेटिव का फर्क। हाँ, जैसे दोनों क्लियर हो दोनों गया। साथ में उनको पता चलता है, उसका डिमार्केशन ऑफ लाइन हो गया। राइट, बिल्कुल क्लियर हुआ। ठीक है जी, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रेशम बहन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, श्रेणी नंबर 8 का है, सूत्र नंबर 13 है। हाँ, तेरह नंबर 13। हाँ, 13। अच्छा सोच लेते हैं आप, क्यों? अच्छा सोच लेते हैं। ओके। हाँ, हाँ, यही है ना उपयोग के ऊपर वाला। हाँ हाँ हाँ, यही है स्वामी जी। पढ़ाई देता है। ઉપયોગ ઉપર ઉપયોગ એટલે પૂરો ઉપયોગ જે જ્ઞેય થઈ જાય અને એ ઉપયોગનો પણ પોતે જ્ઞાતા થાય, આ ઉપયોગ પર ઉપયોગ કહેવાય। यही है। આ વાત અંતરદશાએ કરીને અર્થાત પૂર્ણ અનુભવે સમજાય એવી છે। દીપક આનંદજી, આ हिंदीમાં आप समझाओ ने, આ ઉપયોગ પર ઉપયોગ સમજા, પેલા हिंदीમાં समझावता नहीं फावता। देखिए, अभी आपकी ये अंतरात्मा दशा जो है, आज ज्ञान मिलने से हम अंतरात्मा दशा की भूमिका में बिठाए गए हैं, प्रवृत्त है। हमारी प्रवृत्ति अंतरात्मा दशा में है, यानी निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं देखूंगा, क्योंकि निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा का काम क्या है तो देखना, और व्यवहार दृष्टि से मैं करता हूँ। वो क्या करता हूँ कि व्यवहार दृष्टि की आज्ञा में रहता हूँ, यानी कि मैंने शुद्धात्मा यानी रियल व्यू पॉइंट से, निश्चय दृष्टि से मुझे पता चला कि मैं आपके उदाहरण से लेता हूँ, आपको पता चला कि रेशम ने ये गलती कर दी, तो वो तो आपको पता चला। आपने प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में प्रज्ञा शक्ति का उपयोग करके आपने रेशम मैन की गलती देखी। अभी रेशम मैन को पता नहीं है क्या करना है, क्योंकि वो तो बुद्धि से चलेंगे। तो आप उनको बोलेंगे, क्योंकि आपने शुद्धात्मा दृष्टि से देखा
अभी आप वो शुद्धांत निश्चय दृष्टि से देखते हैं, शुद्धात्मा दृष्टि वो निश्चय दृष्टि है, हाँ आप समझे। अभी व्यवहार दृष्टि से आप रेशमैन को बोलेंगे कि ये गलती हो गई है ना, तो अभी आप प्रतिक्रमण कर लो, आप समझे। हाँ ये प्राथमिक उपयोग है, आज्ञा में रहने का उपयोग है। अभी जैसे जैसे आपकी दशा बढ़ती जाती है, यानी रेशमैन सामान्य होते जाते हैं, सहज होते जाते हैं, तब अभी व्यवहार दृष्टि से आपको कुछ करना नहीं रहा, क्योंकि व्यवहार दृष्टि से कब तक करना होता है, जितनी रेशम बहन में असहजता है तब तक। जब तक रेशम बहन में गलती है तब तक आपको वह उपयोग में रहना है, आप समझे। ये पहला उपयोग है, आप समझे। तो पहला उपयोग है वो देखने का उपयोग है कि रेशम बहन क्या करते हैं, उनकी क्या गलतियां हैं, उसको सुधारते रहते हैं। अभी देखते देखते हो गया कि अभी अभी आपको कुछ देखना बाकी नहीं रहा। क्यों नहीं बाकी रहा? क्योंकि अभी वो गलती नहीं करते, तो वही देखना जानने में परिणमित होता है, यानी आपका दृष्टा उपयोग जो था अब वो ज्ञाता में परिणमित होता है, आप समझे। किसमें परिणमित होता है? अब तक आप देख रहे थे, हाँ क्या देखना, दर्शन शक्ति से देखते थे रेशम बहन को, उनकी गलतियां सुधारते रहते थे। अभी एक बात आप ऐसे समझ लो कि रेशम बहन ठीक हो गए अभी, तो अभी वही दृष्टा भाव, आपका जो दृष्टा भाव से आप देखते थे रेशम बहन को, वो ज्ञाता भाव में परिणमित हो जाता है, क्योंकि अब कुछ करना नहीं रहा। जब तक देखने का उपयोग है तब आप दृष्टा भाव में है, अंतरात्मा दशा की दृष्टा भाव, आप समझे। हाँ स्वामी जी। हाँ, तो अभी ये जो दृष्टा भाव है वो जब काम खत्म हो जाता है तो वही दृष्टा भाव ज्ञाता भाव में परिणाम आ जाता है, परिणमित होता है। क्योंकि अभी क्या है कि बाहर रेशम बहन को कुछ करना नहीं रहा, वो सहज हो गए, तो वही दृष्टा भाव ज्ञाता भाव में परिणमित होता है, आप समझे। ये इधर तक समझे, इधर तक समझे। अभी ये पूर्व उपयोग जो है, पूर्व उपयोग जो ज्ञेय हो जाता है, यानी ये जो उपयोग है वो अब ये ज्ञाता भाव है ना, आपका ज्ञाता भाव, अभी तक दृष्टा भाव था, अब वो ज्ञाता भाव हुआ। ज्ञाता भाव शुद्धात्मा के ज्ञान में ज्ञेय बन जाता है। मैं समझाता हूं, देखो ये पीछे कुछ आवाज क्या आती है? पंखा बंद कर रहा, पंखा चल रहा है स्वामी जी, और कुछ बंद कर बेटा, पंखा चल रहा था। अच्छा, तो देखो ऐसा है ना कि जब तक आपको रेशम बहन को सुधारना है तब तक आपको देखने का ही उपयोग रहता है, यानी दृष्टा भाव रहता है। अब जब रेशम बहन सुधर गए पूरा, तो अभी आपको कुछ काम रहा नहीं, काम नहीं रहा, यानी वही दृष्टा भाव ज्ञाता भाव में परिणाम होता है। सामान्य उपयोग से वो विशेष उपयोग में जाता है। अच्छा।
और फिर ये जो उपयोग में आप रहते थे अंतरात्मा दशा, आपकी जो अंतरात्मा यानी बीच वाली दशा है, ये रेशम बहन और शुद्धात्मा के बीच की दशा अंतरात्मा दशा है। अंतरात्मा दशा में बैठे बैठे आप आज्ञा धर्म से देखते रहे, रेशम बहन को सुधारते रहे, अब वो सुधर गए पूरे, तो आपका ये अंतरात्मा दशा का जो दृष्टा भाव था वो ज्ञाता भाव में परिणमित होता है। अच्छा अच्छा, यानी वही दृष्टा उपयोग ज्ञाता उपयोग में परिणमित होता है। फिर भी ये अंतरात्मा दशा है। अब यहां से जब ये काम होता तो एक समय आता है कि आपकी जागृति अंतरात्मा से अंदर चली जाती है, कि जब ये जो उपयोग में आप रहते थे, यानी ये जो ज्ञाता भाव है ना, जो दृष्टा भाव ज्ञाता भाव में परिणमित हुआ, वह ज्ञाता भाव शुद्धात्मा के ज्ञान में ज्ञेय हो जाता है। अच्छा अच्छा, और वह ज्ञेय हो जाता है, वो अपने आप, यानी उपयोग के ऊपर उपयोग का परिणाम स्वाभाविक होता है जब आपका काम रेशम बेन का हो जाएगा तब। ये तो बहुत बड़ी बात है स्वामी हाँ, जी। इसीलिए अभी हमारा उपयोग रेशम बेन को ठीक करने का में ही रखना है आज्ञा धर्म से। आप समझ पाए? हाँ हाँ, आप ही है, लेकिन आपका काम आज क्या है? रेशम बेन को सुधारना है। देखते रहना कि वो क्या करते हैं। रेशम बेन ठीक हो गए, सहज हो गए, तो आप जो दृष्टा भाव से देखते थे वही दृष्टा भाव ज्ञाता भाव में परिणाम हो जाता है उसका। और वही ज्ञाता भाव जो अंतरात्मा दशा का है, वो शुद्धात्मा के ज्ञान में ज्ञेय बन जाता है। जैसे बाहर रेशम बेन ज्ञेय हो गए, लेकिन अभी बाहर की उपयोग कोई जरूरत नहीं है, तो वही अंतरात्मा दशा का ज्ञाता भाव ज्ञेय हो जाता है, तो वो उपयोग के ऊपर उपयोग हो जाता है। और वैसे आप आज भी आपको उपयोग के ऊपर है, उपयोग के ऊपर उपयोग है। उसका मतलब क्या है कि जहां जहां आप अंतरात्मा दशा में बैठे हुए उपयोग चूक जाते हैं, आज्ञा चूकते हैं, तो आपको पता चलता है कि मैं आज्ञा चूक गई। आप समझे? इसका मतलब यह है कि आज्ञाधारी जो है उसको कोई देखने वाला है, जानने वाला है, उसके ऊपर कोई है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं विज्ञान स्वरूप हूं। आप समझे? बहुत अच्छा। ये विज्ञान स्वरूप की जागृति में हमें बिठाया है, लेकिन अभी हमारा काम अंतरात्मा दशा में है। जागृति है, बीज विज्ञान स्वरूप का है, लेकिन काम अभी अंतरात्मा दशा का है। और वही अंतरात्मा दशा का काम खत्म होगा तो वो बीज फल फूल कर केवल ज्ञान में जब होगा तो वो पीछे आएगा, तब वो शुद्धात्मा के साथ एकाकार हो जाएगा। वही अंतरात्मा दशा परमात्मा दशा हो जाती है। इसीलिए कहा यह बात अंतरात्मा दशा से लेकर अर्थात पूर्ण अनुभव समझाई ऐसी है, समझ में आए ऐसी है। अंतरात्मा दशा के पूर्ण अनुभव से आपको ये समझ में आएगा अपने आप। लेकिन आज भी हम ये महसूस करते हैं। आप समझे ये बात? तो स्वामी जी इसी की मतलब एक स्टेज हो गई पहले तो। ऐसा है ना, देखिए आप ही है, हाँ हाँ, मैं रेशम जी हूं करके। जब शादी नहीं हुई थी तो आप कौन थे? मैं लड़की हूं, मम्मी की पापा की लड़की हूं। शादी होने पर आप रेशम जी ही है, लेकिन अब किसी के पत्नी बन गए। ठीक है, अभी आप ही
बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएंगी तो आप ही सास बन जाएगी। ये बात समझे आप? तो यही भूमिका अंतरात्मा दशा कैसी है कि जब वो भगवान के साथ शादी होने पर ये दशा होती है, यानी शिव स्वरूप पाने से, मैं कौन हूं वो जानने पर आप अंतरात्मा दशा में होते हैं, वरना आप मूढ़ात्मा यानी बहिरात्मा दशा है। अज्ञानता, ज्ञान मिलने पर आप अंतरात्मा दशा होते हैं। अब वो ज्ञान अंतरात्मा दशा स्थिर होती है, वही परमात्मा दशा है। लेकिन परमात्मा दशा के बीच में एक स्थिति आती है जिसे वो क्या बोलते हैं, यहाँ पूर्णता हुई, अब काम नहीं रहा और वो वहां गए नहीं, तो वो अपने आप वो समय आता है जब आपका उपयोग अंतरात्मा दशा से परमात्मा दशा में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए प्राथमिक उपयोग और पुरुषार्थ कहाँ है कि रेशमेन क्या करते हैं उनको देखो, उनकी गलतियां को सुधारते रहो, और वो जब हो जाएगा तो अपने आप, जैसे बच्चे बड़े करो, बच्चे हो जाएंगे बड़े, उनकी शादी हो जाएगी तो आप अपने आप सास बन जाएंगे। सास बनने की जरूरत नहीं है। आप समझे, आप पत्नी के अंदर सास का क्या बोले भूमिका है ही, लेकिन वो सास की भूमिका कब आती है, जब आपका काम बच्चों को बड़ा करने का, शादी करने का हो गया तब। अब बच्चों को संभालने की जरूरत नहीं है, उनकी शादी हो गई तभी आप सास हो गए। लेकिन कौन थे तो के वही रेशम जी, आप समझे। तो वही मैं जब ज्ञान नहीं था तो मैं लड़का हूं, लड़की हूं वगैरह, ज्ञान होने पर मैं शुद्धात्मा हूं हो गया, वो अंतरात्मा दशा है। अब वही दशा मेरा काम हो जाता है, यानी व्यवहार ठीक हो जाता है, तो वो मेरी दशा आगे बढ़कर वो परमात्मा दशा के और वहां पर उपयोग के ऊपर उपयोग होता है। आप समझ गए? तो अभी हमें ध्यान क्या रखना है, दृष्टा भाव से नामधारी को देखते रहो, उनको करेक्ट करते रहो, सुधारते रहो, तो वो परिणाम अपने आप आएगा। ठीक है स्वामी जी, एक और पूछो? हाँ बोलिए। ये हे विश्ववंदन ऐसे प्रकट शुद्ध आत्मा, ये हे विश्ववंदन का अर्थ थोड़ा खोल के बताओ ना। एक मिनट क्या बताया? हे विश्ववंदन ऐसे, विश्ववंद्य हाँ का? हाँ 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 केशवानंद जी, हाँ विश्ववंद्य का मतलब आप समझाएं। हाँ, विश्ववंद्य, जो पूरा जगत उसको वंदन करता है, विश्ववंद्य, पूरा ब्रह्मांड उसको, पूरा विश्व उसको वंदन करता है, विश्ववंद्य एवं प्रकट शुद्धात्मा स्वरूप प्रभु। मतलब जो अल्टीमेट दशा है, जो पूरा जगत उसको नमन करता है, वंदन करता है, ऐसे पुरुष को वो आविष्कार, ऐसे पुरुष को ऐसा प्रोत्साहन करके बोलते हैं। ख्याल आया? विश्व वंद्य यानी पूरा जगत उसको वंदन करे, ऐसा पुरुष। ख्याल आया? बहुत अच्छा है स्वामी जी। अच्छा, बहुत अच्छा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अच्छा सोचते हैं आप, बहुत अच्छा है, ऐसे ही अभ्यास करते रहे। हाँ, बहुत बड़ी बात है, उपयोग के ऊपर उपयोग। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खरे सुरेश जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी, एक जनरल क्वेश्चन मेरा था, मन में कभी कभी संशय आता था कि हमारा भारतवर्ष एक इतिहास में माने ऋषि मुनियों का, योगियों का इतिहास है, पुरुषार्थ है यहाँ पर वर्ष में। कई रामकृष्ण, महावीर, बुद्ध जैसे कई माने विभूति भगवान भी यहीं पे पैदा हुए, जन्मे और मोक्ष साहब। हाँ, अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने अच्छे कार्य किए और किसी को दुख नहीं दिया और आप भगवान बन गए, बराबर ना सर? अभी ये आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा, ये क्या आत्मा की रूप है कि कुछ समझ में नहीं आता। ये शुद्धात्मा जब से दादा का ज्ञान लिया तब से शुद्धात्मा समझ में आया सर। पहले हम लोग नहीं समझते थे शुद्धात्मा, पहले परमात्मा समझते थे और आत्मा समझते थे।
सुरेश जी, अभी आपका यूनिवर्सिटी का दिमाग चला रहे हैं। नहीं, एक और पूछना था कि पृथ्वी में कितनी आत्माएं हैं और कितनी मोक्ष गई हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि कितनी गई हैं और कितनी अभी आत्मा है यहाँ पर पृथ्वी पर, कुछ आइडिया है? दादाजी ने बहुत अच्छा बताया था कि भाई ये हर एक जीव मात्र में आत्मा है, वो तो क्लियर है ना। नहीं तो आप शुद्ध आत्मा किसी का दर्शन ही नहीं कर सकते। जय सच्चिदानंद क्यों बोलते हैं कि आप हर एक जीव मात्र के अंदर शुद्ध आत्मा देखते हैं, मतलब हर एक जीव के अंदर आत्मा है, इतना तो क्लियर हो गया ना। बराबर। हाँ, अभी क्या है, हम जब तक बुद्धि के लेवल से सोचेंगे ना तो वो बार बार प्रश्न होएगा। पर जो दादा ने जैसे बोला ना अबुद्ध दशा हो जाने का, अबुद्ध दशा में कैसे हो जाएंगे कि दादा ने खाली बोल दिया कि हर एक जीव मात्र के अंदर वही शुद्धात्मा है, वही परमात्मा है, उसको नमस्कार करो और उसके अंदर बैठे हुए भगवान बैठे हैं उसके दर्शन करो, और बाकी उसका बाहर का जो फाइल नंबर 1 है उसका संभाव से निकाल करो। अभी इतनी सिंपल बात हो गई है। तो अभी कितनी आत्मा है, तो ये अनगिनत आत्मा है। और दादा ने बताया ना कि हर पल में 108 आत्माएं वो जो मोक्ष में जा रही है और दूसरी फिर वो वापस आ रही है। मतलब ये साकी आदि अनंत ये चलता ही जाता है, ये कभी अंत होता ही नहीं है, बंद होता ही नहीं है। हर एक पल में 108 आत्मा मोक्ष में जा रहे हैं। तो वो क्या मतलब हुआ? ये पृथ्वी लोक से जा रही हैं सर? हाँ, पृथ्वी लोक से, भरत खंड से। और क्या है और भी कितने हैं ना, चार क्षेत्र है ना, महाविदेह क्षेत्र। यस। हेलो। हाँ, डिस्कनेक्ट तरफ जाते हैं आवाज। हाँ, बोलिए। फाइल का संभव से निकाल करने का बहुत सिंपल ज्ञान दे दिया दादा ने, इतना सिंपल। इसलिए तो दादा बोलते हैं ना, मोक्ष क्या है, खिचड़ी से भी इजी में इजी। खिचड़ी बनाना और तकलीफ वाला काम है, पर हमने जो दादा ने हमको वो मोक्ष का दर्शन दिया है ना, वो खिचड़ी कर से भी सहला है, इतना सिंपल करके दिया है। बाकी अब सोचने जाए और जैसे अभी उपयोग के ऊपर के बाद अब आप जैसे बात हुई तो उसके ऊपर आप अंदर जाओ ना तो उसमें से बाहर नहीं निकल सको। पर ये समझ करके, इसलिए कितनी बार दादा ऐसा बोलते थे कि बहुत दिमाग हैरान करे या बहुत तकलीफ में आपको नहीं समझ में आए तो वो दादा बोलते थे उसको पढ़ के रखने का, समझ के रखने का। पर जब वो दशा आएगी, आपकी पूर्ण दशा आएगी तो सब कुछ दिखाई देगा। जैसे दादा भगवान को कैसे देख के बोलते थे, उनको खुद अनुभव हो गया था। 360 डिग्री में खाली 4 डिग्री कम थी, तो मतलब फाइनल दशा में थे। तो उस दशा में कोई न शास्त्र पढ़ना पड़ता है, न कुछ पूछना पड़ता है, हर पल समाधान, क्योंकि ऐसा दिखाई देता है, क्लियर दर्शन से दिखाई देता है। अभी हमारी धीरे धीरे दशा वो उस तरफ, हमको दादा की, हमारा इतना बड़ा पुण्य है कि हमको ऐसा मार्ग का कनेक्शन मिला, तो हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी ये दशा प्राप्त करना बहुत सही चीज नहीं है, बहुत कठिन चीज है। ये तो दादा की कृपा से, ज्ञानी पुरुष की बोलो रे, कृपा का फल है ये सब। नहीं तो ये आत्मा कुछ अलग क्या होता है, मिश्र चेतन, ये कुछ नहीं समझ में आएगा। ये तो प्रकाश है ज्ञानी पुरुष का, जो वो अभी धीरे धीरे फुल प्रकाश में आएगा, तब कभी प्रश्न भी नहीं होएगा, आपको सब दिखाई देगा। वो हम बहुत छोटे थे तो हम बहुत प्रश्न पूछते थे दादा को, तो दादा बोलते थे अभी उसकी उतावल मत करो, सिर्फ 5 आज्ञा में रहो। 5 आज्ञा में रहोगे ना, ये सब अल्टीमेट है, क्योंकि ये दशा जो है वो आपको एक दिन आके खड़ी रहने वाली है, सामने से आके खड़ी रहेगी वो दशा, फुल प्रकाश हो जाएगा। तब तक अपने को क्या करने का है, व्यवहार में सब देखने का, 5 आज्ञा में देखने का, हमारे मन वचन का, ऐसे किसी जीव को दुख नहीं होने का, ये सब चीजें जो बेसिक दादा बोलते थे, इसको देखो। घर में स्वर्ग होना चाहिए, वाइफ के साथ और बच्चों के साथ, सबके साथ बहुत दोस्ती रखो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, हमारे मन वचन का किसी जीव को दुख ना हो वो देखो। ये दादा का बहुत बेसमेंट था।
ये इन चीजों में दादा बहुत इन्वॉल्व होते थे और सबको घर में सुख शांति के लिए पूरा उनका प्रयास रहता था। बाकी ये जो फाइनल दशा की बात है ना, वो खुद आएगी और उसमें आपको कुछ पूछना भी नहीं पड़ेगा, सब कुछ दिखाई देगा। हम सब उसी की राह देख रहे हैं और इसी डायरेक्शन में हमारा पुरुषार्थ अभी क्या होना चाहिए कि भाई हमारे को जो दादा ने हमको जो ज्ञान दिया है, जो समझ दी है, अभी उसको पूर्ण करने का है, पूर्ण दशा की तरफ लेके जाने का, उधर पूरा पूरा पुरुषार्थ लगाने का है। कहां पर भी मन क्या बोलता है उसको देखो, मन वचन काया किस तरह से बिहेव करता है उसको देखो, फिर अंतस्करण के अंदर क्या क्या भाव उठते हैं, किसी के लिए अभाव तिरस्कार हो उसके प्रतिक्रमण करो, अंदर कोई वीकनेस है, क्रोध मान माया लोभ हैरान करते हैं तो सामायिक में बैठ के उसको उसको एक एक भूल को देखो, देखने से सब भूले चली जाएगी। वो दादा का पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। वो उसमें आ गए ना तो फिर आपकी गाड़ी दौड़ेगी, आपको खुद पता चलेगा कि मैं कौन सी डायरेक्शन में चल रहा हूँ। और इसका प्रमाण क्या है कि अंदर आपको पार वगैरह का सुख उभराएगा, पार वगैरह का सुख अनुभव होएगा, आप समझ जाने का कि अभी मेरी गाड़ी पटरी पे चल गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये संभाव्य निकाल हम करते रहते हैं पूरे समय जब से ज्ञान मिला है, तो ये सर्टिफाई कौन करता है? एक्चुअली खुद ही करते हैं कि सामने वाला करेगा ना? सब आपको तो लगेगा अंदर खाने क्या है, बहुत बड़े सब अंदर शेर बैठे हुए और अंदर खाने बहुत बड़ी माया जाल है दादा बोलते हैं। तो वो माया जाल क्या है, अपने आप को खुद ही ऐसा उसको पकड़ के और खुद ही सर्टिफिकेट दे देती है। तो एक बार दादा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो एक हस्बैंड वाइफ थे, तो जैसे आपने पूछा कि दादा मैं अपने वाइफ के साथ बहुत संभाव्य निकाल करता हूँ, उनकी वाइफ उस समय प्रेजेंट नहीं थी। तो दादा खुश हो गए, दादा जानते थे कि ये अपनी बुद्धि चला रहा है और ये खुद को अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहा है। तो दादा ने उसको बहुत बताया कि अच्छा घर में अभी कैसा रहता है, कि बहुत अच्छा रहता है दादा, घर में बात ही मत पूछो, बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा चलता है और दादा बहुत अच्छा संभाव्य निकाल होता है। तो दादा ने क्या बोला कि जब तुम्हारा वाइफ सर्टिफिकेट देवे ना तब मैं मानूंगा कि तू अच्छा संभाव्य निकाल करता है, क्योंकि वाइफ तो सबसे बड़ा आपका थर्मामीटर है, वो सब बता देगा कि आप कितना ज्ञान में रहते हो, कैसे फाइल का निकाल करते हो। तो वो खुद को जो आपने प्रश्न पूछा ना, तो आजू बाजू वाले पड़ोसी है, घर में बच्चे है, वाइफ है, वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। सही बात है। क्योंकि आपने जब आपने उनके साथ संभाव से निकाल किया तो उनका समाधान हो गया, उनको अंदर शांति हो गई। कितनी बार तो ऐसा लगता है कि मैंने उसका संभाव्य निकाल किया पर अंदर तो उसका अंदर अभी ऊंचा नीचा हो रहा है। हम अब तुम्हारा वाइफ बोले कि आज तुम सत्संग में मत जाओ, आज तो मेरे को ये सब काम करके दो, तो तुम थोड़ा एडजस्टमेंट करके फिर बोलोगे आप चिंता मत करो, मैं ये सत्संग पूरा करके आपको सब काम लेके करके दूंगा, बरोबर। और आपको उनके वाइफ के चेहरे से ऐसा लगेगा कि जैसे आपने उसका संभाव्य निकाल किया, और उनके वाइफ में अंदर उस समय क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं है। वो फिर भी आपको व्यवहार की खातिर बोलेगा अच्छा तुम जाओ, पर वो अंदर से बार बार ऐसा उनको हो रहा है कि भाई ये नहीं, उनको पता नहीं है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अभी मैं बोला सब लेके आओ तो भी बोलते बाद में कब खाना बनेगा, अंदर उसका उकड़ामण चलता है, अंदर भाव बिगड़ रहा है। पर आपको तो क्या उनके चेहरे से ऐसा लगेगा कि आपने सब व्यवस्थित रीते बात किया और उन्होंने अलाउ किया तो मेरा तो संभाव्य निकाल हो गया। पर नहीं, सामने वाले का जब सर्टिफिकेट देवे कि भाई आपने बहुत अच्छा संभाव्य निकाल किया, और उनके चेहरे में से भी पता चल जाता है, उनके हाव भाव से पता चल जाता है कि आपने निकाल किया, तब समझने का कि खरा अपना काम हो गया। धन्यवाद सर, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी जयपुर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सॉरी अशोक जी, एक मिनट। बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय। ये विधि में आता है सर, स्थूल सहयोग, सूक्ष्म सहयोग, वाणी ना सहयोग, पर छे न पराधीन छे, ये ज्ञान मारा हृदय में संस्थापित रहो। हाँ सही बात है। हाँ बहुत सही बात है। तो इसके बारे में बताएं। हाँ,
स्थूल संयोगों मतलब जो स्थूल संयोग है जो आपको दिखाई देते हैं, बाहर से जो संयोग आते हैं, बाहर से कोई आ गया घर में आपके और आपको कुछ बोल के गया, तो ये स्थूल संयोग है, आपको दिखाई देता है। कोई भी आपको आके कुछ बोल के जाता है, कुछ भी बाहर से कुछ भी होता है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, बाहर से दिखाई दिया, वो स्थूल संयोग है जो आप आंखों से देख सकते हो। तो ऐसे संयोग आ गया तो आप उसको स्थूल संयोग बोलोगे। फिर सूक्ष्म संयोग, अभी सूक्ष्म संयोग कैसा है, कोई आपको कल किसी ने आपको बोला होगा कि भाई आप ये गलत काम करके आए हो, आपने ये आपका व्यवहार ठीक नहीं था, और फिर उस समय ऐसा अंदर से जो बोल गया तो वो अंदर में अंदर बूमा बूम चल रही हो, आपको चैन नहीं आ रहा हो, या अंदर में आप किसी के लिए किसी को फंड्स देना हो, आप नहीं दे पा रहे हो, तो अंदर आपको सूक्ष्म संयोग आपको वो हैरान कर रहा हो। तो ये जो सूक्ष्म संयोग जो अंदर खाने उभर रहे हो, आपके अंदर ही जो सब पार वगैरह के संयोग आते हैं उसको सूक्ष्म संयोग बोलते हैं। और वाणी का संयोग वो तो वो दिखाई देता है, आपने वाणी से बोला तो तरत जो वाणी निकली वो सामने वाले को इफेक्ट होता है। तो ये जो तीन संयोगों है वो पर है, पराधीन है, आपकी खुद की स्वतंत्रता का नहीं है। कितने सारे संयोग इकट्ठे होते हैं, कितने सारे संयोग ऐसे इकट्ठे होते हैं, तब वो संयोग सामने खड़ा आता है। पिछला भव का हिसाब, आपने कुछ कुछ उसको बोला होगा लास्ट बर्थ में, फिर या इस बर्थ में वो जो टेप रिकॉर्डर होगा वो वापस ऐसा निकलेगा, तो उस समय वो आपको बोल देगा। तो ये जितने भी ये संयोग है वो हमारे हाथ की खुद की सत्ता का नहीं है, पर है, पराधीन है। बरोबर, वो कितने सारे संजोगों की वजह से वो संयोग इकट्ठे होते हैं, और ऐसे संयोगों में मैं शुद्धात्मा हूँ, वो मेरे खुद की सत्ता में उसको अलग होके देखने का है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा ज्ञान मुझे निरंतर संस्थापित हो, ऐसे हम दादा को शक्ति मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो भी कोई संयोग आता है तो सीधा हम उसको आरोप करने लगते हैं, पर दादा ने ये पूरा साइंस खुला किया, ये आपके खुद के या उसकी वजह से नहीं आता है। कितने बड़े संजोगों है, कितने बड़े साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उसकी वजह से ये संयोग इकट्ठा होता है। वो संयोग हमारे हाथ की खुद की सत्ता नहीं है, ये कुदरत की पर की सत्ता है। उसको अपने को देखने का है, और उसी में अपने को इन्वॉल्व नहीं होने का। ये मुझे हो गया या उसने मेरे को बोल दिया, वाणी से किसी ने बोल दिया, वाणी निकल भी गई, तो अंदर खाने बहुत पश्चाताप होना चाहिए कि भाई ये कैसी वाणी निकल गई। भले अंदर खाने पर है, पराधीन है, पर हमको उसका पश्चाताप करना चाहिए। हमारी खुद की उधर सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए। जी सर। एक और है, भगवान क्रिया को देखते ही नहीं, लेकिन क्रिया के समय ध्यान कहाँ बरत रहा है वह देखते हैं। हाँ, सही बात है। भगवान क्रिया नहीं देखता है कि आप क्या कर रहे हो। आप अभी इधर मंदिर में खड़े हो तो उस समय आप इधर हाथ जोड़ के खड़े हो तो दूसरे से बाहर से ऐसा लगेगा वो कितनी भक्ति कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं। भगवान क्या है, आपको वहां ऐसा हाथ जोड़ के ऐसा कर रहे हो, और उस समय आपका चित्त कहाँ चला जाएगा कि अरे मैंने बाहर नया शू ला के रखा है और वो कोई उधर से उठा जाएगा, तो आपकी अंदर की क्रिया कहाँ क्या चल रही है। अभी आप सामने से तो इतने से आंखें बंद करके इतना अच्छा दर्शन कर रहे हैं, भगवान को जैसे आराधना कर रहे हैं, तो भगवान जो है वो देखता है, पर आपका उस समय चित्त कहाँ गया। आपका चित्त फैक्ट्री में चला गया, या उधर खाने में चला गया, अभी मन हुआ कि चलो अभी होटल में जाके खाना खाएंगे, ऐसा उधर चित्त चला गया, और उधर आप सामने हाथ जोड़ के दर्शन कर रहे हैं। तो आपकी अंदर की परिणति क्या है वो भगवान देखते हैं, बाह्य परिणति नहीं देखते हैं। जी 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 स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सत्ता प्राप्त होने के बाद जो सत्ता चलाता है वह मूर्ख कहलाता है, इसका मतलब समझाइए। फिर से बोलिए। सत्ता प्राप्त होने के बाद जो सत्ता चलाता है वह मूर्ख कहलाता है। हाँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये क्या कहना चाहते हैं
कि आपको सत्ता मिल गई, आप बहुत बड़े डॉक्टर बन गए और वो सब कुछ अपने हिसाब से करने लगे, सब कुछ आपको ऐसा ही लगा कि मैंने ही सब ये अच्छा ऑपरेशन किया, मैं नहीं होता तो ये होता ही नहीं और मैंने ही उसको बचा लिया। जब ये आपके हाथ में इतनी बड़ी सत्ता आ गई और उस सत्ता को आप उपयोग करते हो कि मैं करता हूँ, मैंने ही ये करवाया, तो वो भगवान क्या बोलते हैं दादा भगवान, वो मूर्ख बात है, वो मूर्ख है, क्योंकि करने वाला कौन है वो आपको पता नहीं है। कौन सी शक्ति आके ये कर रही है, भगवान ने आपको ये सत्ता दी है तो उसका आपने बोला कि मेरे हाथ में सत्ता आ गई और वो खुद करने लग गए, तो वो बहुत बड़ा गुनाह है और वो बहुत बड़ी मूर्ख बात है, क्योंकि कर्ता कौन है वो आपको पता नहीं है। कर्ता कौन है, व्यवस्थित शक्ति कैसी है, कितने ऐसे संजोग आए उसके बाद आपके हाथ में, आपने कितनी मेहनत की, कितने पुण्य किए गए, बाद में इस जन्म में आपको सत्ता आई, पर आपने उसको सत्ता को खुद की सत्ता मान ली और उसका उपयोग करना शुरू कर दिया, और तो वो बात गलत है। वो दादा बोलते मूर्ख जैसा इंसान है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये सत्ता कैसे मिली है और उस सत्ता का आपने उपयोग किया। ये करने की शक्ति आप में है ही नहीं, कुछ भी करने की शक्ति आप में नहीं है। और ये कितने सारे साइंटिफिक सेक्टर में एविडेंस के हिसाब से वो चीज होती है। वो व्यवस्थित शक्ति किस हिसाब से हर एक चीज को पूरा करवाती है। व्यवस्थित शक्ति नहीं आपको ये सत्ता दी है, आपके पुण्य के हिसाब से हाथ में सत्ता आई है और उसका आपने दुरुपयोग किया, वो मैंने किया, तो वो सत्ता हाथ में से आगे चल के निकल भी जाती है। सत्ता मीन्स व्हाट? पावर है, सत्ता पावर, बोले तो सत्ता, हाँ, हाँ? ये सत्ता क्या? पे नहीं बैठे, जैसे मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर उस सत्ता पे बैठा है तो उसको ये सत्ता मिली है ना, मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बना, प्रेसिडेंट बना, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बना। that is the power to do something, हाँ? पावर टू डू समथिंग, वो पावर मिला आपको। Position and power. हाँ, पावर, हाँ, अच्छा, वो मेरी पावर, खुद ये की सत्ता सत्ता है। बोले तो पावर, हाँ? पावर, पावर, हाँ। अच्छा, अच्छा, okay. तो उसके बाद वो सोचते कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मेरे वजह से ही पूरा सब कुछ चल रहा है, मेरा पावर से, हाँ, मेरा दिमाग से, ऐसा और सोचते हैं वो उससे फिर वो सत्ता चलाता है। अरे भाई, वो सत्ता किसके लिए मिली है? आपको दूसरे का कल्याण करने का है। फिर वो फिर ऐसा बोलता है कि जैसे मैं ही सब चलाता हूँ, पर वो उसको मेन ज्ञान नहीं समझ में आता है, मेन चीज नहीं ख्याल है कि ये सत्ता तो आपको कुछ पुण्य के हिसाब से वो सत्ता प्राप्त हुई है, पर वो सत्ता किसके लिए प्राप्त हुई है? कि आप दूसरों का कल्याण करो, सबको हेल्प करो, उसके लिए सत्ता है। पर वो सत्ता चलाता है, ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा जो बोल रहा हूँ वैसा होना चाहिए, उसको सत्ता चलाना बोलते हैं। उसको चलाता है, अपने हिसाब से चलाता है, वो मूर्ख कहलाता है। क्योंकि सत्ता प्राप्त होने के बाद तो आपको ये गिफ्ट प्राप्त हुई है, उसको अभी अभी आप सदुपयोग में वापरो, दूसरों को हेल्प करो, उसको चलाओ मत, उसको अपने हिसाब से चलाओ मत। वो सत्ता को भाई मैं जैसे बोलूं वैसा हो, उसको सत्ता चलाना बोलते हैं। अच्छा, दूसरों का कुछ भी नहीं सुनना, अपने को जो माइंड में आया, हाँ, बस सब लोग मैं हाँ, जो बोला वो ही करना, वही मैं करो। सबसे हाँ, सिंसियर हूँ, हाँ, वैसा भाव, हाँ, तभी तो उसको वैसा इतना बड़ा भाव। शब्द बोला, हाँ, तभी तो इतना बड़ा दादा ने उनको शब्द बोला एंड में, वह मूर्ख कहलाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि सत्ता प्राप्त कैसे हुई है और वो किसके लिए प्राप्त हुई है। पर आप उसको किस तरह से चलाना चाहते हो, किस तरह से हुक्म देके अपने हिसाब से चलाना चाहते इधर ऐसे लोग किसी का एडवाइस नहीं लेते, हो। हाँ, दूसरा लोग करेक्ट सर, बोले तो भी वो लोग मानते नहीं, मुझे ही सब कुछ पता है, ऐसा। हाँ, वही उनको ऐसा लगता है ना कि ये जो सत्ता मुझे प्राप्त की है, मेरे अपनी दिमाग से, मैंने अपनी मेहनत से, मेरे अपनी सूझ से, मेरी अपने समझ से प्राप्त की है। पर एक्चुअली उसको पता नहीं है बिहाइंड द स्क्रीन कि ये सत्ता प्राप्त कैसे होती है। पर उस सत्ता का फिर वो अगर वो सदुपयोग करे और उसको अपने हिसाब से नहीं चलाए, तो वो सत्ता तो आपको जो प्राप्त हुई उसका आपने उसका सदुपयोग किया, फिर उस समय वो मूर्ख नहीं कहलाएगा। मूर्ख तो क्यों कहलाया जाता है? कि उस सत्ता को अपने हिसाब से चलाता है, उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे सत्ता मैंने खुद प्राप्त की हुई है। पर एक्चुअली ये प्राप्त कैसे हुई है, उसके पीछे कितने संजोग है, कितने साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं
कौन सी शक्ति से ये प्राप्त हुई है, कैसे प्राप्त हुई है, ये उसको कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। उसको अहंकार ही ऐसा बोलता है कि ये मैंने प्राप्त किया, मैंने खुद प्राप्त किया हुआ है। ओके, ख्याल आ गया? दैट इज, उसको डूअरशिप बहुत है वैसा तो। हाँ हाँ, डूअरशिप बहुत है, सही बात है। मैं डूअरशिप और अहंकार, हाँ, मैं, अहंकार, मेरे से ही सब हाँ, कुछ चलता, हाँ, हाँ, मैं नहीं है तो कैसा, हाँ, ऐसा सोचेगा। हाँ, हाँ, ये उसके लिए दादा ने बताया जिसको ये ज्ञान की समझ है नहीं और कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया। बाकी ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो तो सत्ता का कितना सदुपयोग करे, वो लोगों के कल्याण के लिए वापरे, कैसे हेल्पफुल हो जावे, उसका दिमाग ज्ञान मिलने के बाद, समझ मिलने के बाद उस तरफ हो, किस तरह से इस व्यवहार से मैं लोगों को हेल्पफुल करूं और ओब्लाइजिंग करूं, इस तरह से वो पॉजिटिवनेस में आ जाता है। ये तो जब तक जिनको ज्ञान नहीं है, उसको पता नहीं है कौन करता है, तब तक ये दादा ने उनको एक टकोर की है कि ये मूर्खता है कि जो सत्ता प्राप्त होने के बाद वो खुद की सत्ता चलाता है। ओके ओके बाकी ओके, जय सच्चिदानंद। जस्ट बी देयर जय ऑनलाइन। सच्चिदानंद। अपना समय हो गया है। केशवानंद जी आप त्रिमंत्र बुलाएं, बाकी बहन आप फॉलो हाँ जी, करिएगा। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सवा साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पनासनो, सव पावप्पनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिम, मंगलानां च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।